अभी कलयुग की आपको एक घटना बताएं। भगवान कहते हैं कि यदि तेरा मेरे में विश्वास हो जाए तो तेरा काम मैं करता हूं। ये हम और आप जो वृंदावन जाते हैं ना, तो जैसे हम और आप वृंदावन को एक तीर्थ मानते हैं, ऐसे ही महाराष्ट्र में एक तीर्थ है पंढरपुर। तो जैसे श्रावण के महीने में वृंदावन में सब तरफ से लोग आते हैं, ऐसे ही वहाँ पंढरपुर लोग जा रहे थे। एक गांव था, उस गांव में एक युवा महिला थी जिनकी अभी शादी होकर के आई है, लेकिन बचपन से ही माता पिता के संस्कार उसमें बैठे हैं। वह पांडुरंग भगवान की भक्त थी। तो उसके दरवाजे से रास्ता था, लोग पांडुरंग पांडुरंग विट्ठल विट्ठल कहते हुए पंढरपुर जा रहे थे कि दर्शन करेंगे। अब उस देवी के अंदर के संस्कार जागृत हो गए कि मैं भी चलूं, किंतु पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ऐसे घर में विवाह हुआ कि न तो सास भगवान को माने, न ससुर भगवान को माने, न पति भगवान को माने। अब कैसे जा सकती है? पूछती भी है, मना किया जाता है, थोड़ी सी गलती भी हो जाती है तो पिटाई होती है। सब लोग जा रहे हैं तो एकांत में बैठ जाती है कि अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन आपके दर्शन के लिए मन बहुत व्याकुल है। इतना रोई कि उसे शरीर की सुध बुध नहीं रही। ये तो सास ने कहा, ससुर ने भी कहा, पति ने भी कहा, तुझे कितनी देर हो गई है, आज तू कुएं से पानी भी नहीं लाई। और वो अपने डूबी हुई थी भगवान में। उसके मुंह से निकल पड़ा, शक्ति आई कि मैं तो कहीं नहीं जाती पानी भरने, नहीं, मैं तो भगवान के दर्शन करने जाऊंगी। अच्छा, तो दर्शन के लिए जाएगी, बांध दिया। नाम था सखूबाई। महाराष्ट्र गुजरात में जो भक्ति स्त्री होती है उन्हें बाई कहते हैं, और जो पुरुष होते हैं उन्हें बापू बोलते हैं। तो सखूबाई बांध दी गई खम्भे से, ले जा कर ले दर्शन। अब ध्यान वही रखना कि जब अनन्य चिंतन होता है तो भगवान को वो काम करना पड़ता है। बांध दी, रो रही हैं, गीता का भी पाठ करती थी साहब। और जब इस श्लोक पर ध्यान आया तो कहने लगी कि आपने क्या ये झूठ लिखा है या अर्जुन को वैसे ही झूठा कहा है कि मैं सारा काम करता हूँ भक्त का। अरे मैं तो तुम्हारे दर्शन करना चाहती थी, कोई काम थोड़े करवा रही हूँ। क्या चमत्कार होता है कि पड़ोसन आती है, यानी भगवान उस पड़ोसन का रूप बना करके आते हैं। सास ससुर पति तो कहीं चले गए, भगवान पड़ोसन स्त्री का रूप बनाकर आते हैं और बंधी हुई सखूबाई से कहते हैं, तेरे मन में जाने की है, जा मैं खोल देती हूं तुझे, और यदि दोष आए तो कह देना कि मैंने खोला है। तो पड़ोसन का रूप बना करके आते हैं, खोल देते हैं और सखूबाई से बोलते हैं, जा खूब दर्शन कर, तेरे मन में हो तब कहना, दोष मेरे ऊपर दोष आएगा, तू अपने आप थोड़ी गई है, मैंने खोला है, कह देना। उसका नाम था, जो पड़ोस में रहती थी, लीलाबाई। मेरे ऊपर कह देना कि लीलाबाई ने खोला है। अब तो सखूबाई साहब दौड़ी, और अब भगवान ने देखा कि सखूबाई को खोलने के लिए तो मैं लीलाबाई बन गई, और ये जब आ जाएंगे तो देखेंगे कि सखूबाई है नहीं, इसलिए सखूबाई बन करके बंधे पड़े हैं साहब। पहले खोल दिया और अब सखूबाई बन गए। सास ससुर पति आए, खोल दिया, अब घर का काम कर, कहीं नहीं जाना है। ठीक है। और असली जो सखूबाई थी, आगे जाकर के दल जा रहा था जो भगवान के दर्शन करने, उस दल में मिल गई और कीर्तन होता हुआ जा रहा है, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, जय जय विट्ठल पांडुरंगा। उस कीर्तन करती हुई मंडली में जा रही हैं। पंढरपुर पहुंची
भगवान के दर्शन किए और दर्शन करते करते इतनी आनंदित हो गई कि प्रतिज्ञा कर ली कि इस शरीर से अब मैं लौटकर ससुराल नहीं जाऊंगी। इस शरीर से अब मैं लौटकर ससुराल नहीं जाऊंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और आपने यहां पढ़ा होगा कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने कहा है कि मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले वो पूरी होती है। सखूबाई ने प्रतिज्ञा कर ली कि इस शरीर से मुझे नहीं जाना है। वो बंधा पड़ा कौन है वहां? खुद बंधे पड़े हैं साहब। यहां भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 15 दिन बीत गए साहब। अब तक तो रुक्मिणी को पता भी नहीं पड़ा, लेकिन आज रुक्मिणी को मालूम पड़ा कि हमारे कृष्ण कहाँ हैं, हमारे द्वारिकाधीश कहाँ हैं। अब रुक्मिणी ने ध्यान लगा करके देखा कि वो तो सखूबाई बने बंधे पड़े हैं। अब देखो क्या चमत्कार होता है, यानी भगवान अपने भक्त का योगक्षेम कैसे बहन करते हैं, उसके मन की वास्तविक लालसा को पूरी कैसे करते हैं। 2 मिनट भगवान का नाम लो, फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान के दर्शन करते करते, उनका कीर्तन करते करते सखूबाई ने प्रतिज्ञा कर ली कि इस शरीर से मैं लौटकर ससुराल नहीं जाऊंगी। प्रेम में इतना मस्त हो गई कि मंदिर के प्रांगण में ही शरीर छूट गया साहब शरीर। अब वहां होल्ला मच गया कि अरे इस भक्त ने, ये कौन है, कैसी भक्ता जिसने मंदिर के प्रांगण में। अब तो वहां का पुजारी कहने लगा कि ये तो इतनी भाग्यशाली है कि प्रार्थना करते करते भगवान के मंदिर में इसने शरीर छोड़ दिया। पुजारी कहने लगे इस ठाट बाट से हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि ऐसा भक्त तो आज तक नहीं आया। उधर उसके पड़ोस के जो गांव के थे उन्होंने कहा अरे तुम कैसे करोगे भाई, ये अकेली बहू आई है हमारे पड़ोस के गांव की, हम करेंगे। तो पुजारी ने कहा ठीक है तुम्हारा दायित्व है, चलो हम आपकी बात मानते हैं। तो उचित जगह बताई और पड़ोस के गांव वालों ने सखूबाई का संस्कार कर दिया। अब वो विचार कर रहे हैं कि घर वालों को तो पता नहीं है, चलो अब इसकी जो है संस्कार करके हड्डियां हम ले चलें और घर वालों से कहें कि तुम इसका गोदावरी में विसर्जन कर देना। तो सखूबाई की हड्डियां लेकर आ रहे हैं। रुक्मिणी कह रही है कहां गए, और वो हड्डियां लेकर के जा रहे हैं और बंधे पड़े हैं साहब वहां। अब क्या हो, रुक्मिणी ने प्रच्छन्न रूप बनाया और बंधे हुए भगवान के पास आई कि यहां बंधे पड़े रहोगे, और सखूबाई रूप से। तो भगवान ने क्या कहा है, वंदना निखिल संति बहुने प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत। हे रुक्मिणी जी, संसार में बंधन बहुत हैं, लेकिन भक्ति का जो बंधन है, प्रेम का बंधन है, वह बंधन मेरे को इतना जोर से बांध लेता है कि मैं छूट नहीं पाता। तो रुक्मिणी ने कहा कि हमारे साथ भी तो 7 फेरे पड़े हैं, अब आपको तो चलना पड़ेगा। तो बोले कि चलना तो पड़ेगा, किंतु मेरे भक्त ने तो प्रतिज्ञा कर लिया कि इस शरीर से वो नहीं आएगी, तो उसकी बात झूठी होगी, वो तो शरीर छूट गया उसका। रुक्मिणी तुम यदि कोई व्यवस्था कर दो तो मैं यहां से जा सकता हूं। लेकिन जब 15 दिन बीते थे, उतने समय में क्या हुआ, इधर रुक्मिणी को सोचने में लग गई देर कि कैसे मैं भगवान को छुड़ाऊं। तो भगवान ने कहा रुक्मिणी 15 दिन का समय दे रहा हूं तुम्हें, 15 दिन में उचित व्यवस्था तुमने नहीं की तो फिर यहां का मैं तो यहीं का ही रहूंगा। अब भगवान की लीला, रुक्मिणी को भी कोई विचार समझ में नहीं आ रहा। इधर भगवान
को आज जब घर के लोगों ने देखा, 15 दिन तक बंधी रही, रोटी पानी कैसी देते होंगे, केवल वो खाने पीने के लिए, जीवित रहने के लिए 15 दिन बंधे हो गए। पति के मन में आया कि हमारे माता पिता तो पिघलेंगे नहीं, अब मैं कुछ कहूं। उधर सास जी के भी मन में आया कि हमने ये क्या किया, बहू को ऐसे बांध दिया। ससुर जी बोले कि ये भी बात ठीक नहीं है। तीनों के मन में आ गया साहब अब खोल दो। तीनों ने भगवान को खोला, एक ने नहीं, सखूबाई ने भगवान को, तीनों ने खोला। तो भगवान ने विचार कर लिया कि तुमने मुझे खोला, अब मैं तुम्हें भी खोलता हूं इस संसार के बंधन से। हुआ क्या कि जैसे सखूबाई काम करती थी वैसे ही भगवान जो सखूबाई बने, सास के चरण दबाते हैं, ससुर के चरण दबाती हैं, वो सास के चरण दबाती हैं, घर की भोजन करती हैं, पति के चरण दबाती हैं। अब जैसे ही सखूबाई बने भगवान सास के चरण दबाती हैं, रोटी बनाती हैं, तो इन लोगों का मन बदलने लगा कि ऐसी सुंदर रसोई तो कभी नहीं बनाई। और जब जब ये हमें स्पर्श करती है तो कुछ और ही लगता है कि हम इसे छाती से लगा लें। आखिर एक दिन वो आया कि तीनों कहने लगे हाथ जोड़ करके कि देवी हमसे बहुत गलती हुई है, तू हमारे अपराध क्षमा कर। तो वो क्या बोलते हैं हाथ जोड़ करके, माताजी, पिताजी, स्वामी, ये तो बड़ा अच्छा मौका है जो मुझे तुम्हारी सेवा करने का मौका मिला है। मुझे तुम्हारी सेवा करने में बड़ा मन लगता है। और ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। जब इस प्रकार की लीला कर रहे हैं तो किसी ने आकर के भगवान से पूछा, और पूछेगा कौन सा, नारद भगवान के मन है। नारद जी ने पूछा ये क्या हो रहा है, ये इतनी सेवा इनकी? बोले मैं इनकी सेवा इसलिए नहीं कर रहा कि ये कोई पुरुष हैं, मैं इनकी सेवा इसलिए कर रहा हूं ये मेरे भक्त के संबंधी है, मुझे इनका मन बदलना है। मन बदल गया सबका। नारद जी ने कहा फिर आगे क्या होगा? बोले होगा क्या, मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा, वो नहीं आएगी तो मैं ऐसे ही सेवा करता रहूंगा। अब रुक्मिणी जी विचार कर रही मैं क्या करूं। आखिर उन्होंने सोचा हाँ मैं भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हूं, लेकिन मुझ में भी शक्ति है, मैं सृजन भी कर सकती हूं। तो जो अवशेष हड्डियां रह गई थी रुक्मिणी जी ने उनको इकट्ठा किया और संकल्प से कहा कि तू उज्जीवित हो जा। तो रुक्मिणी ने अपने संकल्प से सखूबाई को वहां जीवित कर दिया। सखूबाई से रुक्मिणी कहती हैं कि देवी अब तुम चली जाओ, वहां बंधे पड़े हैं तुम्हारा रूप बना करके मेरे स्वामी। तो सखूबाई बोलती है कि मैंने तो ये निश्चय किया था कि मैं घर नहीं जाऊंगी। बोले जिस शरीर से तुमने निश्चय किया वो तो कब का जल गया, मर गया, वो तो नष्ट हो गया, अब इस शरीर से जा सकती हो। बोले मेरे पीछे प्रभु बंधे पड़े हैं? बोले हां। सखूबाई को इतना रोना आया कि हे प्रभु, आपने जो गीता जी में कहा है वो बिल्कुल ठीक है कि आप अपने भक्त की योग साधना को पूरा करते हैं। आपकी प्रेरणा से जीव के अंदर भजन करने का मन बनता है, भजन में जो बाधा आती हैं उनको भी आप दूर करते हो। मेरे लिए बंधे पड़े हो, मेरे लिए घर के सब लोगों की सेवा कर रहे हो, मैं आ रही हूं। इधर से सखूबाई जा रही है, उधर से भगवान ने सोचा कि वो आ रही हैं सखूबाई मेरे भक्त। तो कहने लगी सास ससुर से कि लाओ घड़ा दे दो, मैं पानी भर के ले आऊं। बोले अभी तो तू लाई थी। बोले आज मेरा मन है कि कल तक की व्यवस्था कर दूं। फिर जा रही हैं और जैसे ही फिर गई तो जिस कुएं से पानी लाती थी सखूबाई, उसी कुएं पर ये सखूबाई बने घड़ा लेकर। और असली सखूबाई ने नकली सखूबाई को देखा और वो कह रही है कि मेरे लिए ये सब कर रहे हो। तो भगवान जो सखूबाई बने क्या कहते हैं, ये तो बहुत छोटा काम है, मैं तो अपने भक्त के लिए अपने को बेच देता हूं। योगक्षेमम वहाम्यम। तो असली सखूबाई कहती है कि अब मैं जा रही हूं,
आपकी प्रतीक्षा रुक्मिणी कर रही हैं, और एक पत्नी को पति का वियोग क्या होता है ये पत्नी जानती है, इसलिए मैं तुम्हें बांध करके नहीं रखूंगी, अब मैं रहूंगी यहाँ, आप जाओ। लेकिन एक चीज मांगती हूं कि रात दिन आठों याम मैं तुम्हारा स्मरण करती रहूं, और मेरे जो सास ससुर हैं वो भी भक्त बन जाएं। भगवान बोले तो बन चुके। तो भगवान के साथ जो जुड़ता है भगवान उसका काम करते हैं, और यदि हम उसको समर्पित हो जाएं तो हमारा सहज काम हो जाता है, हमें करना नहीं पड़ता है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्।